नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नानी दादी की कहानियां में। क्या आप भी किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का आकलन उसकी वेशभूषा से या उसके स्टेटस से करते हैं? तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी वेशभूषा ही हमारी सच्ची पहचान होती है। आज की कहानी है पहेली बाज भिखारी। बहुत पहले की बात है। एक दयालु, उदार और दानी राजा राज करता था। वो बुद्धिमान, विद्वान और पंडितों का बहुत आदर करता था। उनके राज्य में एक बार एक बूढ़ा भिखारी आया और द्वारपाल से कहने लगा कि द्वारपाल, मुझे अंदर जाने दो, मैं राजा से सहायता मांगने के लिए आया हूँ। द्वारपाल ने चिल्लाकर कहा, अरे भिखारी, साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू भीख मांगने आया है? बात को घुमा फिरा कर क्यों कह रहा है? भिखारी बोला, अरे द्वारपाल, बकवास मत कर, मेरे साथ जुबान संभाल कर बात कर और राजा से कह दे कि तुम्हारा भाई मिलने आया है। भिखारी की बात सुनकर द्वारपाल सोच में पड़ गया। वो जानता था कि राजा का कोई भाई नहीं है। द्वारपाल ने सोचा कि शायद कोई दूर के रिश्ते का भाई होगा, इसीलिए वो राजा को सूचना देने चला गया। राजा सोचने लगा कि वो भिखारी जरूर कोई पहेली बुझा रहा है। राजा ने भिखारी को अपने पास बुलाकर कहा, कहो भाई, क्या हाल है? भिखारी बोला, भाई, हाल तो ठीक नहीं है, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वो महल पुराना पड़ चुका है और कभी भी टूटकर गिर सकता है। एक समय मेरे पास 32 नौकर थे। वो सब एक एक कर मुझे छोड़ गए। 5 रानियां बूढ़ी हो चुकी हैं। वो मेरी कुछ सहायता नहीं कर सकती। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। राजा ने भिखारी को ध्यान से देखकर खजांची को आदेश दिया कि वो भिखारी को 100 रुपए दे दे। भिखारी ने कहा, भाई, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, 100 रुपए तो बहुत कम है। राजा ने कहा, भाई साहब, इस बार सूखा पड़ने के कारण लगान बहुत कम आया है, 100 रुपए से अधिक मैं नहीं दे सकता। भिखारी लंबी सांस लेकर बोला, आप मेरे साथ 7 समुद्र पार चलो। मैंने सुना है कि वहाँ पर सोने की बहुत सारी खान है। वहाँ से सोना लाकर आप अपना खजाना भर लेना। राजा बोला, परंतु हम समुद्र कैसे पार करेंगे? भिखारी ने कहा, आपने मेरे पैरों की शक्ति तो देख ही ली है। मेरे पैर पड़ने के साथ ही वो समुद्र भी सूख जाएगा। इसके बाद राजा ने खजांची को आदेश दिया कि भिखारी को 1000 रुपए दे दिए जाएं। खजांची ने भिखारी को 1000 रुपए दे दिए। जब भिखारी रुपए लेकर जाने लगा तो दरबारियों ने राजा से कहा, महाराज, आपकी और उस भिखारी की बातें हमारी समझ से बाहर है। कृपया आप हमें ठीक से समझा दीजिए। राजा ने कहा, वो भिखारी बहुत बुद्धिमान था। उसने मुझसे सारी बातें पहेलियों के माध्यम से की। मैं राजा हूँ और वो रंक है। ये दोनों भाग्य के सिक्के के 2 पहलू हैं। इस रिश्ते से हम दोनों भाई हुए। जिस महल में वो रहता है वो उसका शरीर है जो अब पुराना हो चुका है, अर्थात कभी भी मृत्यु हो सकती है। उसने 32 नौकर अपने दांतों को कहा है जो अब उसका साथ छोड़कर जा चुके हैं। 5 रानियां उसने अपनी इंद्रियों को कहा है जो अब बहुत कमजोर हो चुकी हैं। एक मंत्री ने पूछा, महाराज, वो समुद्र की क्या बात कर रहा था? राजा बोला, वो भिखारी पहेली के द्वारा मुझे ताना दे रहा था कि उसके पैरों में सब कुछ सुखाने की शक्ति है। राजमहल में उसके पैर पड़ते ही मेरा खजाना भी सूख गया। इसीलिए मैंने उसे 100 रुपए के बजाय 1000 रुपए दिए। कभी कभी साधारण दिखने वाले लोग भी बहुत बुद्धिमान होते हैं।
किसी को भी छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जिससे भी ज्ञान की बातें सीखने को मिले, तुरंत सीख लेनी चाहिए। तो देखा आपने कि ज्ञान और बुद्धिमानी किसी भी रूप में और किसी के भी पास हो सकती है। गुदड़ी के लाल यानी गरीबी में छिपी प्रतिभा को पहचानना और उसका सम्मान करना ही एक सच्चे राजा यानी श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान है। ये कहानी एक बहुत ही व्यवहारिक सच सिखाती है। कभी भी किसी व्यक्ति को उसके साधारण रूप रंग या गरीबी के कारण कमजोर या मूर्ख समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जहाँ से भी ज्ञान और बुद्धिमानी की बातें सीखने को मिले, हमें अहंकार त्याग कर उसे ग्रहण करना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी किसी विद्वान या साधु की जाति, वेशभूषा या स्थिति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को देखना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे तलवार खरीदते समय तलवार की धार का मोल किया जाता है, न कि उसकी मयान यानी कवर का जिसमें वो रखी जाती है। और इंग्लिश में कहें तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। याद रखिए, असली हीरा कोयले की खान में ही मिलता है। तो चलिए, आज की कहानी खत्म हुई। अब मिलते हैं अगली कहानी में, नानी दादी की कहानियां में। कहानियां वो जादुई दरवाजे हैं जो खुलते ही हमें मैजिकल दुनिया में ले जाते हैं, जहां हौसलों के पंख आ जाते हैं और डर दुम दबा के भाग जाता है। ये है बचपन, दादी नानी की कहानियां रिवाइंड। एक पॉडकास्ट, एक ऐसा सफर जहां लफ्ज गीली मिट्टी की तरह भीने भीने महकते हैं और कहानियां किसी ट्रेजर हंट में मिले खजाने के जैसे लगती हैं। यहाँ बच्चे फियरलेस उड़ते हैं और बड़े थोड़ा पॉज लेकर सुनते हैं, और हर कहानी खत्म होते होते कहीं कुछ थोड़ा सा हमारे अंदर बदल देती है। यहाँ परियां हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले राजा हैं, शेर से लेकर छोटे छोटे चूहे भी हैं जो एक दूसरे से सीखते और सिखाते हैं। ये कहानी वक्त की बोतल में बंद एक चिट्ठी है जो जब खुलती है तो बचपन की महक पूरे कमरे में फैल जाती है। पर याद रहे, ये सिर्फ बच्चों की महफिल नहीं, कुछ कहानियां तो उन बड़ों के लिए भी हैं जिन्होंने दौड़ती भागती जिंदगी में अपने भीतर के उस मासूम को कहीं खो दिया है। उनसे कहानी कहती है, तू बहुत भाग लिया, अब थोड़ा रुक, मैं वही हूँ जिसे तू भूल गया था, पर मैं अब भी तेरे अंदर जिंदा हूँ। तो आओ थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सुनते हैं, क्योंकि यहाँ अल्फाज उड़ते हैं और ख्वाब हथेलियों में उतरते हैं। बचपन, दादी नानी की कहानियाँ रिवाइंड। हर एपिसोड में थोड़ी मुस्कान, थोड़ा जादू और ढेर सारा दिल। लौट चलें उन बचपन की गलियों में। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?